नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। आजमगढ़ जिले के विकासखंड तहबरपुर के अंतर्गत आने वाले चकिया दुबे रामपुर गांव में आज व्यवस्था की बर्बादी और भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल बन चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान चंद्रभान और ग्राम सचिव सुनील सिंह की मिली भगत से भ्रष्टाचार के चलते पूरे गांव का विकास कार्य पूरी तरह ठप है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा, IGRS पर शिकायत के बावजूद फर्जी रिपोर्टिंग। गांव की जर्जर सड़कों की शिकायत IGRS पोर्टल पर की गई, लेकिन जवाब में सेक्रेटरी सुनील सिंह ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए झूठी रिपोर्ट भेज दी कि रास्ता बिल्कुल सही है, जबकि आज भी ग्रामीण कीचड़ और दलदल में फंसे पड़े हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए बनाए गए ग्राम सचिवालय में रोज ताला लगा रहता है। जिस जगह से गांव की योजनाओं की बुनियाद रखी जाती है वो ग्राम सचिवालय हमेशा बंद मिलता है। ना कोई कर्मचारी आता है, ना कोई काम होता है। पंचायत सहायक का भी उत्पीड़न। जब पंचायत सहायक पूजा यादव से बात की गई तो उन्होंने भी सेक्रेटरी पर 1 साल की तनख्वाह रोकने का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा का एक पैसा प्रधान और सचिव ने गटक लिया है। कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ फर्जीवाड़ा और मलाईखोरी। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों पर प्रशासन करेगा कार्रवाई या शिकायतों का यही दलदल बना रहेगा। अपना परिचय बताइए। मैं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रामपुर से प्रदीप यादव जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग 1076 पे कंप्लेन किए थे CM हेल्पलाइन नंबर पर। ये क्या हो गया 1 हफ्ता 10 दिन हो गया था। हम लोग समस्या बताए थे कि हमारे गांव में आने जाने के लिए बारिश में कचरा हो जाता है। प्रधान से और हेल्पलाइन नंबर पर फोन किए थे तो बोले हैं कि सेक्रेटरी से बोल के बोले हैं कि हम यहाँ से कार्य प्रति प्रकार से सबमिट कर दिए हैं। तो फिर हम लोग 1076 पर काम नहीं हुआ तो हम लोग 1076 पर फिर कंप्लेन किए हैं तो वहाँ से बोले हैं कि पंचायत साहब द्वारा सेक्रेटरी आगे मौके पे देख कर कार्य को सबमिट कर दिए। एक सबमिट कर दिए, उसके बाद हम लोग बोले हैं कि नहीं हुआ काम, फिर बोले हैं कि हो जाएगा काम। ये सब रास्ते की समस्या को लेकर आप लोग प्रधान को अवगत कराए तो उनका क्या कहना है? प्रधान कुछ बोले हमारे यहाँ बजट ही नहीं आता है। कितनी आबादी होगी चकिया ग्राम? यहाँ पे हमारे यहाँ पे आबादी मतलब 800 पुल होते हैं, 800-900 पुल होते हैं। हाँ, उसके बाद भी बजट नहीं आता है। हमारे यहाँ तो वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो रोड उतरे होंगे वहाँ पे, वहाँ से 400-500 मीटर लिए कच्चा रोड गया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मौके पे कागज में कुछ खरंजा लग गया है जी, उसका पैसा पास कर दिया गया है। वहाँ से फिर 300 मीटर काली माता के मंदिर तक उसका भी खरंजा लगा, जाएंगे तो रोड कच्चा रोड है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर वहाँ पे दक्का का आसन, दादा जी का आसन है, वहाँ पे RCC का रोड लगा, वहाँ पे पैसा निकाल लिए हैं सेक्रेटरी। हाँ, तो सेक्रेटरी बिना प्रधान की मर्जी कैसे पैसा निकालेंगे? प्रधान की मर्जी, प्रधान बोलते हैं हमारे यहाँ कोई बजट ही नहीं है। उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास प्रधान जी का। अच्छा, प्रधान जी का रिकॉर्ड? हाँ, बोले रिकॉर्डिंग हमारे पास सब कुछ का रिकॉर्डिंग है। हाँ, का रिकॉर्डिंग है जी। उसके बाद जब भी जो आवास मिला किसी को? आवास किसी को नहीं मिला है। आते हैं सेक्रेटरी, किसी से 500 रुपए 1000 रुपए लेते हैं, कहते हैं निकलवा देंगे। हमारे पास 2-3 महिलाएं वसूली करता है, सेक्रेटरी आते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसा लेते हैं सेक्रेटरी का। सुनील कुमार सिंह। हाँ, और प्रधान है क्या नाम? चंद्रभान आर्य। अच्छा, चंद्रभान आर्य। हाँ, ये लोग पैसा मांग रहे हैं? प्रधान नहीं मांग रहे हैं, सेक्रेटरी आते हैं, वो लोग 1000 रुपए 500 रुपए देते हैं कि हम तुम्हारे लिए मैं नाम से आवास पास कर देंगे जी। लेकिन आवास पास नहीं हुआ। जब पैसा मांगते तो उसकी शिकायत आप प्रधान से किए? प्रधान से नहीं किए हैं। अच्छा, तो प्रधान को खुद सामने सेक्रेटरी के साथ आना चाहिए ना। हाँ, मतलब प्रधान को भी कोई खबर नहीं रहती? प्रधान को कोई खबर नहीं, उनके बिना बताए रोड का पैसा निकाल लेते, हमको खुद नहीं पता। प्रधान को बोले हैं, हमको खुद नहीं पता। अच्छा, हाँ, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ? कोई विकास का काम नहीं हुआ प्रधान नहीं हुआ। मुन्ना सिंह गाजी के हैं, वो डमरू वहीं से आता है। सेक्रेटरी का नाम क्या आपको? सुनील सिंह। हाँ, ये क्या किए हैं? जैसे डमरू वहां से आया। हाँ, आज भी दाता 800 रुपया भूरा पड़ा हुआ है। 2 साल हो गया। पेमेंट उनका को अपना पेमेंट ले लिए। कितना पेमेंट लिए? 4 लाख के करीब। कौन ये पास करवाया है? सेक्रेटरी साहब। यानी कहने और डमरू लगा नहीं, लेकिन आधा लगेगा, आधा डमरू लगा। 1 सप्ताह का 90-80 लगा लो, 80 मीटर। 1 साल तक वही पड़ा हुआ है। हमारे दरवाजे पे भी हम डमरू गिरवाए, 2 टाली लगवाए। यानी सेक्रेटरी साहब आप जैसे मुन्ना सिंह, मेरा 3 खंडे का पैसा जो है मुन्ना सिंह ने मुझको नहीं दिया। सिधाई का खाली नजायज फायदा उठाया, मुझको नहीं पैसा दिया। तो मैं कहा कि 2 टाली शादी हमारे यहाँ पड़ी थी, तो हम कहे 2 टाली ईटा भेज दीजिए, हम भाई दरवाजा को अपने लगवा ले।
और पैसा काट लीजिएगा। तो मुन्ना सिंह ने 2 थाली भेजा और एक सेक्रेटरी साहब 1 लाख तुरंत उसके खाते में तुरंत मार दिए, बिना आपसे पूछे। मुन्ना सिंह के बिना आपसे पूछे। आपको इसकी जानकारी थी नहीं? सेक्रेटरी साहब सुनील सिंह, हाँ, ट्रांसफर मार दिया मुन्ना सिंह के। कभी कह रहे उसका हिसाब करवाइए, आज तक हिसाब ही नहीं हुआ मुन्ना सिंह से। अब वो पैसा कहाँ गया, कैसे हुआ, न मजदूरी पास हुआ है उसका, न बिल्डिंग मटेरियल का भत्ता वाले हमारे यहाँ तगादा करते हैं। तो मैं क्या करूँ, घर से लगा के मैं काम करवाऊँ और लास्ट में चूतिया बन जाऊँ। लोगों को आवास, आरोप के आवास का भी आवास, देखिए हमारे यहाँ जो भी आया था, हमारे यहाँ 45 आवास, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ, दृष्टितर हूँ, मैं 1 रुपया किसी के यहाँ मांगने नहीं गया आवास में। लेकिन हमारे गांव के सब यादवों का आवास था, एसटी का कोई आवास नहीं था, वो 4-5 निषादों का था। 45 आवास था हमारे यहाँ। लेकिन एप्लीकेशन इतना पढ़ने लगा, तब भी मैंने 30 आवास लाया, 30 आवास दिया अपने कार्यकाल में। क्या नाम है चाचा आपका? रामायण। पूरा नाम बताइए। रामायण। अच्छा, सखिया देवी रामपुर घर, ब्लॉक। आपका जो सचिवालय बना हुआ है, इसमें अधिकारी आते हैं कि नहीं? कभी नहीं साहब हवा नहीं गिरा है, आज पता है कि पता है जो अंदर जो टोटी की पाइप टूटी तो ये लोग बता रहे हैं। हाँ, इसमें ये लोग कभी निर्माण करवाने नहीं पता है ना, पता है ना। हाँ ना, टूटी रहती है तो आप लोग लगवाने के लिए नहीं कहते हो? बतावा कर्मचारी से। अच्छा, हर जनवरी महीने में हम प्रधान जी को फोन के हमारे पिताजी मरे थे, प्रधान जी कहे चलिए कल परसों में लगवा देंगे, आज तक समस्या उनका दुरुस्त नहीं। और उसके बाद अभी 1 महीने हो रहा है, ये ठाकुर प्रसाद होता नहीं, कथा आप इधर आइए। नाम है चाचा आपका? रामायण। कहाँ घर है? गाँव का नाम बता दीजिए। सखिया। हाँ, ब्लॉक कागजपुर। क्या समस्या है? ये जो है प्रधान की बनाई की सारी दुनिया और मजा ली थी। अच्छा, तो प्रधान से अब आप कहे कि नहीं कहीं बनवाने के लिए? कई बार कह चुके गए, पास हो गया बदियो रहना है और सीसी वाला फर हो बदल डबरू होपा का जाने से फिर 10 दिन डबरू 30 बन गई। डबरू 30 बन गए? हाँ, वो साहब तो खातिर बहुत सिफारिश हो, लेकिन सुनवाइए ना। शिकायत करते हैं आप लोग अधिकारियों से? क्या अधिकारी है वो था? अच्छा, कोई नहीं आ रहा है? क्या आप लोग चाहते क्या? हम लोग चाहते साहब वो पैसा बन जाए बहुत बढ़िया हो। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? रामोद यादव। कहाँ घर है? यहीं पर है। गाँव का नाम बताइए। दुबीराम। और ब्लॉक कौन सा है? कावरपुर। प्रधान कौन है आपके गाँव का? चंद्रभान। क्या कोई काम ठीक नहीं? कोई काम। ये चक्रोड ये जो आपका है कितना बेकार है? आपको तो आपके काम नहीं है। काम है तो इसकी शिकायत आपने कभी प्रधान से किया? बजट नहीं आता है। अच्छा, तो बजट नहीं बजट नहीं आता है तो कहाँ से करेंगे? बजट नहीं आया, 5 साल हो गए। प्रधान का कहना कि 5 साल हो गए बजट नहीं आया। यही बात है ना। ठीक, मैं चंद्रभान ग्राम सखिया देवी रामपुर, राजपुर निवासा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। आपके ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमारे यहाँ जो चक्रोट जो बनवाया नहीं गया पैसा पास हो गया। अब चक्रोट जो बना है हमारे कार्यकाल में तो हम पटवाए नहीं है, तो कहाँ से पैसा पास हुआ उसका? हाल ही में कई चक्रोट हमारे पास 5 मौजूद है, जो चक्रोट के जो पानी पूरे जो ग्रामीण लोग इसी कार्यकाल में अपने कार्यकाल में बता रहे हैं कि वो पास हुआ है। और रोड भी बहुत खराब है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? गांव का रोड खराब है तो
अब जब से हमारे यहाँ सुनील जी सेक्रेटरी साहब आए हैं, तब से वो कभी कोई विकास कार्य के लिए साथ नहीं देते हैं। क्यों? दाता के आश्रम पे डमरू लगा, आधा लग के आज तक छुटा है, कम से कम 2 साल हो गया। पेमेंट उस्ताद मुन्ना सिंह को पास हो गया, मुन्ना सिंह अपना पैसा ले लिया। मुन्ना सिंह का जी के यहाँ डमरू वाले तो अपना पैसा पास करा बिना हमारी न मजदूरी पास हुई, न हमारा जो है ईटे का पास हुआ, न हमारा बिल्डिंग मटेरियल का पास हुआ। जैसे ग्रामीणों ने कहा कि जो है प्रधान जो कहते हैं जब हमसे टोटल बोलते हैं सेक्रेटरी बिना मेरी मर्जी पैसा से निकलवा लिया। अब यही तो बता रहा हूँ, मतलब बिना आपकी मर्जी सेक्रेटरी सब काम करवा ले रहे। हाँ, तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं। तो आपने किसी अधिकारी को ये बताया कि हमारे मेरे यहाँ ग्राम विकास अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं? मैं भाई अभी तक किसी के यहाँ नहीं गया, मैं सीधा हूँ। मतलब गाँव की जो जनता पूरे देकर आपको प्रधान अपना झेल रहा हूँ कि कहाँ से मैं जिम्मेदारी ले लिया गाँव की। मैं खुद ही झेल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कब कार्यकाल खत्म हो, उससे मुक्ति ले लें। और दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझको नहीं लड़ना है। जब लड़ेंगे तो जनता से वादा किए थे ना विकास करवाएंगे। अरे भाई विकास जब तक थे हमारे यहाँ भूपेंद्र चौहान जी, उन्हीं कार्यकाल में मैं सचिवालय बनवाया, तब तक तो अच्छा खासा चला। किस कारण किस दबाव में प्रधान जी आप छुट्टी खाते हुए हैं? अब सिधाई है, सिधाई को नाजायज फायदा। गाँव वाले भी, मैं जो भी काम करवाने जाता हूँ गांव वाले तुरंत एप्लीकेशन डाल देते हैं। क्यों एप्लीकेशन डाले? पोखरा खनवा रहा था अमृत सरोवर, हाँ कलम, उसमें भी रंगा डाले सब, तो खाने नहीं दे गाँव वाले को। जमीन कैसी बन गई है? ऐसी शिकायत आप अपने अधिकारी की क्यों नहीं? मैं सेक्रेटरी साहब जो कि बनता है, मैंने 8,000 रुपया सेक्रेटरी को दिया कि ये बनवा दीजिए, हम अमृत सरोवर खनवाएंगे। पैसा लेते कहे कि आपके यहाँ पे तो खारी हो गया। नहीं तो पैसा वापस आया कि नहीं आया? कहाँ मिला? पैसा वो खा गए। तो मेरा 8,000 पैसा खा गए, आप मानते हैं? मुझको दिए ही नहीं तो कैसे मैं कह दूं? जब नहीं दिए तो जो पैसा क्या हुआ? पैसा गया था भाई, बोझ वाला। मतलब जो भी आप बातें कर रहे हैं, जो स्वीकार आप कर रहे हैं। हाँ एकदम आप कर रहे हैं। अभी दाता आश्रम पे चलिए दिखाता हूँ, काली माँ के स्थान पर जो थे हमारे पास लेकिन पैसा तो हाल ही में पास हुआ। अब भाई पैसा कैसे पास हुआ है? नालियाँ पूरा बनी हो चुकी है। गाँव की नालियों में तो सब घर बनवा लिए हैं, तो कैसे गाँव की नाली कहाँ से हम करवाएं? नाली जो दिख रही है उसको सफाई कर्मी कभी नहीं साफ करता है। रास्ता भी है, आज वहाँ से लोग जाते हैं टीचर से होके, न मिट्टी डलवाएंगे, कुछ हुआ है, रास्ता जाम है। योजना में मैं डाला हूँ, अब मैं कहा गया हूँ सेक्रेटरी साहब से कि ये जो है इसको करवा दिया जाए। लेकिन गांव में आपके पूरा पानी भर जा रहा है, रोड पे जो दिखाया जा रहा है उससे सिर्फ मिट्टी है, पूरा इतना कीचड़ हो गया है। अब उसमें बताइए कि उसमें आदमी कैसे जाएगा? अरे भाई गांव की मजबूरी तो मैं जान रहा हूँ कि भाई यहाँ तो जरूरी है उत्तर के पूरा में खान जा। प्रधान जी आप गाँव के मुखिया है, गांव पे मतलब विकास के लिए गांव ग्रामीणों को लेकर साथ में कहीं पर भी जा सकते थे, शिकायत के धरना दे सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपके हाथ रख के बैठे रहे आप, ऐसा क्यों? वो बात सही है कि गाँव वालों का आरोप है, ये स्वीकार भी कर रहे हैं, कई बार कर रहे हैं। वो सिधाई है हमारी और कोई शक नहीं है। सारा घोटाला सेक्रेटरी साहब ने किया है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय यादव, ग्राम सखिया दिव्यरामपुर, ब्लॉक तावरपुर। जी क्या मामला है आपका? मामला सर यही है, यहाँ सचिवालय में कोई अधिकारी आता भी नहीं है। अच्छा। और जो भी यहाँ का काम है सब टूटा फूटा कभी मरम्मत नहीं होता है। अच्छा। हम प्रधान जी को फोन है कि जनवरी महीने में कहे चलिए हम 2-4 दिन में उसको दुरुस्त करवा देंगे। अच्छा। आज पहले दुरुस्त नहीं हुआ। अच्छा। और उसके बाद जो है कथा होती ठाकुर प्रसाद, इस तरीके से वो समर सेवक जिसको चाहता है उसको बांट देते हैं। तो सरकारी या उनके घर का है।
क्यों बांट देते हैं? उसको दुरुस्त करवाएं। अरे सबको बांट देती है, बांट बिल्कुल करके उनको बांट दें। पैसा भी निकल गया। जब आप लोग प्रधान से कहते हैं हमने आपको प्रधान बनाया बांटने के लिए, तो आप लोग कुछ कहते तो कहते हैं हमारे पास हम जो भी करते हैं उसको आपको कौन है बोलने का? जो टूटी गैस पे लगवाते हैं नहीं कभी नहीं लगा होता तो ऐसे थोड़ा सा सामने लगवाते नहीं, बोलते 500 रुपए लगेंगे तो टूटी लगेगी। अच्छा हाँ, उसके लिए पैसा मांगते हैं टूटी लगवाने वाले। लगाए 1-2 लगाए 500 अभी टोटी लगाए 500 रुपए लिए 500 रुपए लिए। वो क्या कर्मचारी है यहाँ पे लगाता है जो जमीन पे आता है 500 रुपए लिया है वो। ये नहीं आप बोले कि सरकार जो फ्री फंड वो तो फ्री है ही है, लेकिन वो पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, आप लोग दे भी रहे हैं। अरे हम लोग देने पड़ेगा। नहीं दिए हम लोग पैसा अभी हमारे यहाँ एक लगाना है, उसमें करो 5 रुपए हमको लगाना है, नहीं देंगे हम नहीं लगवाएं 5 रुपए न देंगे न लगवाएं ड्यूटी जी। ठीक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ZFM टाइम्स।